हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रुद्रा फाउंडेशन इंग्लिश क्लासेस। और आज है हमारा डे 3। तो डे 1 और डे 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सब्जेक्ट क्या होता है और एक वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के कुछ फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे कुछ कॉमन वर्ब्स इन इंग्लिश जिनका मतलब आप लोगों को जानना था। तो जिन लोगों ने जाना मतलब और याद किया, वेल एंड गुड, वेरी वेरी गुड, क्योंकि ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मुझे बुरा लग रहा है कि आप अभी भी सीरियस नहीं हो पाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो किया है सही किया है कि नहीं। तो स्लाइड मतलब फिसलना, स्लिप मतलब भी फिसलना। अब स्लाइड और स्लिप में अंतर क्या होता है? स्लाइड होता है जब आप खुद से फिसलते हो, स्लाइड होता है जब आप खुद से फिसलते हैं, और स्लिप मतलब जब आप गलती से फिसल जाते हैं। स्मेल मतलब सूंघना, शोर मतलब घर्राटे मारना, सॉल्व मतलब हल करना, सो मतलब बोना, स्पीक मतलब बोलना, स्टैंड मतलब खड़े रहना। अब खड़े रहना भी एक क्रिया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि खड़े रहना तो कोई क्रिया ही नहीं है, नहीं, वो भी एक क्रिया है। स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टील मतलब चोरी करना, स्टिक मतलब चिपकना, स्टिंग मतलब डंक मारना, स्टिंक मतलब बदबू करना, स्टिर मतलब घुमाना, स्टिर मतलब घुमाना, सजेस्ट मतलब सलाह देना, सप्लाई मतलब प्रोवाइड करना, सपोज मतलब सोचना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, सर्वाइव मतलब जीना, सर्वाइव मतलब जीना, स्वेयर मतलब कसम खाना, स्वीप मतलब पोछा मारना, टेल मतलब बताना, टेंड मतलब आगे झुकना या किसी चीज़ के लिए ढलना, ये हो गया टेंड। थिंक मतलब सोचना, थ्रेटन, थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, थ्रेटन धमकी देना। ये शब्द आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन मतलब इसको सही तरह से कैसे बोलते हैं? इसको सही तरह से बोलते हैं थ्रेटन। क्या बोलते हैं? थ्रेटन। कोई भी 310 या ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, इसको बोलेंगे थ्रेटन। थ्रेटन मतलब धमकी देना। थ्रो मतलब फेंकना, टिपटो मतलब कदम उठाकर चलना, टॉलरेट मतलब सहना, वेक मतलब जगना, वॉक मतलब आगे बढ़ना मतलब चलना, वांट मतलब कुछ चाहना, वार्न मतलब चेतावनी देना, वॉश मतलब धोना, वॉच मतलब देखना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वॉच मतलब सिर्फ देखना तो नहीं होता है, मैं तो अपनी घड़ी को भी वॉच ही बोलता हूँ। हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं, घड़ी भी वॉच होती है। लेकिन जब हम लोग घड़ी को बोलते हैं तो हम वॉच तब नाउन की तरह लेते हैं, तब हम नाउन की तरह लेते हैं। याद करिए, जब किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो क्या होता है? नाउन होता है। तो वॉच एक तरह से नाउन है। तो अगर हम बोलेंगे वॉच का नाउन में मतलब क्या होता है, तो घड़ी होगा। लेकिन यहाँ हम किसकी बात करें? यहाँ वर्ब्स की बात करें। तो जब वर्ब्स की बात करेंगे तो उसका वॉच का मतलब देखना होगा। वॉच का मतलब क्या होगा? देखना। उसके बाद आता है वेव। वेव होता है लहराना, वेव होता है लहराना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ब के अलग अलग फॉर्म पर। अब वर्ब के कुछ अलग अलग फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आपको 5 फॉर्म दिख रहे हैं, और सही 5 ही फॉर्म होते हैं वर्ब के। अब यहाँ पर ये जो बड़े बड़े नाम लिखे हैं इनको हटा दें और हम आसान भाषा में वर्ब के नाम बोलेंगे। एक होता है मेन वर्ब की पहली फॉर्म। ये वो फॉर्म होते हैं जो हम आप आगे वर्तमान और भविष्यकाल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में यूज़ करेंगे। ये होती है वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म। ये हम लोग वर्तमान में यूज़ करेंगे, लेकिन वर्तमान में कहाँ यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस वाली फॉर्म को अभी के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन ये होती बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर होती है वर्ब की दूसरी फॉर्म। ये होती है भूतकाल की फॉर्म। मतलब अगर किसी चीज़ को भूतकाल में लिखना होगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए तीनों में डिफरेंस है। एस या ईएस वाली तो बहुत इजी होती है, उसमें वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी वाली आपको याद करना होता है। मोस्टली यानी ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम ई और डी ऐड कर देते हैं, ईडी या फिर सिर्फ डी ऐड कर देते हैं। लेकिन कुछ में हम एकदम से बदल देते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रिंक का ड्रैंक हो गया, ये मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म में बड़ा चेंज हो गया। चिंता मत करिए, आपको ये सब पढ़ना होगा और आप एक बार पढ़ेंगे और आपको आ जाएगा। फिर आती है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये वो फॉर्म होती है जो तब यूज़ होती है
जब हम कोई काम के एकदम चल रहे होने पर डिस्कस करते हैं, मतलब कोई काम अभी हो रहा है तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, या फिर कोई काम हो रहा था या फिर कोई काम हो रहा होगा तो हम ये वाली यूज़ करेंगे। ये प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों में यूज़ होती है। तीनों में कब यूज़ होती है? जब कोई काम हो रहा होता है, कंटिन्यूअस पोजीशन में होता है। ये बहुत ही आसान फॉर्म होती है। इसमें बस इतना करना होता है कि मेन वर्ब की पहली फॉर्म यानी ड्रिंक और लव है एग्जाम्पल हमारे, इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? आईएनजी। तो ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। ड्रिंक में देखिए ड्रिंकिंग हो गया, लव का लविंग हो गया। लेकिन यहाँ पर आप लविंग की स्पेलिंग देख सकते हैं, यहाँ पे लव में ई है लास्ट में, यहाँ पर लव में सीधे आई आ गया। हाँ, क्योंकि जब आप कोई भी शब्द जिसके एंड में ई आओ, जिसके एंड में ई आ रहा हो, उसमें क्या करेंगे? उसमें आप ये हटा देंगे ई, और क्या हो जाएगा? वो लविंग हो जाएगा। ई हटाया, आईएनजी जोड़ दिया, तो ये आपकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। फिर हम लोग अपनी आखिरी फॉर्म पर आते हैं। आखिरी फॉर्म क्या है? आखिरी फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है? इसमें भी भूतकाल की बात होती है, और लेकिन इसकी खास बात ये होती है, ये तब होता है जब काम परफेक्टली, पूरी तरीके से, अच्छे से कंप्लीट हो चुका हो। अब काम परफेक्टली कंप्लीट हो गया है, इसलिए हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया। ये प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, फ्यूचर में भी यूज़ होता है और पास्ट में भी, यानी भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में यूज़ होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको ये तीनों फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि मैं तीन क्यों बोल रही हूँ? मेन वर्ब की पहली फॉर्म, मेन वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो बाकी की आप लोग बोल रहे होंगे ना, ये यहाँ पर तो 5 फॉर्म है, लेकिन मैं तो 3 ही की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो बाकी है उसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, उसमें याद करने वाला नहीं है। उसमें सिंपली मेन वर्ब की पहली फॉर्म में SEIES या फिर ING जोड़ देना है। आप लोगों को ये पहली, दूसरी, ये 2 है, समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा, और तीसरी फॉर्म, इसमें ध्यान देना है और ये याद करने होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए मेन वर्ब की पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म के। आप और उदाहरण ढूंढिए, याद करिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं याद करेंगे तो आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं ना बोलना क्या है, आपको पता ही नहीं होगा बोलना क्या है। इसलिए ये तीनों फॉर्म याद कर लीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द आप जैसे देख रहे होंगे, ये कट वाला है। कट कभी बदलता नहीं है। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। कुछ में आप देख रहे होंगे सिर्फ ED या फिर ऐसी कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ एकदम से बदल जाता है। यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए हैं जो सबसे ज़्यादा बदलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बदलते हैं। बाकी सब में सिर्फ ED और EN लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिए हैं। इनको अच्छे से देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेने नहीं आता तो वीडियो को पॉज करिए और ये सब अपनी नोटबुक में उठाइए, उसमें लिखिए और याद करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।